नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। पुल में खुलेआम दिखी दबंगाई, मारपीट और फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। सरदारपुर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीण, सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। हापुड़ प्राथमिक विद्यालय में छात्रों का शोषण, छात्रों से धुलवाए जा रहे बर्तन। इंदौर में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित, महिला सुरक्षा का लिया संकल्प। रतलाम में अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस बार जिला प्रशासन ने 8 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यहां अमृत सागर क्षेत्र में 4 बीघा सरकारी जमीन पर सालों से अवैध अतिक्रमण था, जिसके चलते आज पुलिस बल और नगर निगम के अमले ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान एक व्यक्ति अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश भी करने लगा, जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आत्मदाह से रोका। हालांकि इसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ, लेकिन पुलिस ने पूरी स्थिति को संभाल लिया। देखिए, शिकायत ये मिली थी कि नगर की बहुत बेशकीमती ज़मीन है, जिसके ऊपर जो है बहुत पहले से कुछ लोगों ने खेती वगैरह करते हुए अतिक्रमण किया हुआ है। ये ज़मीन जो है नगर निगम को हमने आवंटित की है, मतलब उनको अभी अग्रिम आधिपत्र दे रहे हैं। उसके बाद उनको मतलब आवंटित करेंगे ताकि नगर के हित में कोई अच्छी जो है योजना यहाँ पर लाई जा सके। किस तरह का अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने? कुछ टीन शेड वगैरह बने हुए हैं, कुछ घर बने हुए हैं, एक जो है गाड़ी धोने का कुछ सामान बना हुआ था, कुछ इस तरह से कुटिया वगैरह बना हुआ था, उन सबको हटा रहे हैं। और जो इसमें धार्मिक स्थल बने हुए हैं वो यहाँ सुरक्षित है। जो भी यहाँ पर योजना बनेगी उनमें इन सबको ध्यान में रखते हुए ही जो है आगामी निर्माण किए। बुधवार को अलीराजपुर के जोबट में डोही नदी में गहरीकरण कर साफ सफाई की गई। दरअसल मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नेतृत्व में पुनर्जीवन संरक्षण और श्रमदान कार्यक्रम हुआ, जिसमें नदी में गहरीकरण कर साफ सफाई करवाई गई। इस कार्यक्रम में कलेक्टर सुरभि गुप्ता, जिला जनपद सीओ संस्कृति जैन, जोबट एसडीएम श्यामवीर सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भगोरिया पर्व को लेकर कलेक्टर ने कहा कि पुलिस और रेवेन्यू की जॉइंट बैठक हो गई है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। आज यहाँ जोबट तहसील में जो दोही नदी है उसकी जो सफाई का कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है जन अभियान परिषद के नेतृत्व में, और जन सहयोग से जो जलकुंभी आ गई है नदी में उसकी सफाई की जा रही है। आज शुरुआत की गई है और ये काम कंटिन्यू चलेगा। आगे इसी प्रकार हम और ऐसे जलाशय जहाँ पर साफ़ सफाई की आवश्यकता है या गाद निकालने की आवश्यकता है उनको चिन्हित करके जन सहयोग से ये सफाई का कार्यक्रम जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए मानक अग्रवाल अब दिल्ली दरबार के शरण में पहुंच चुके हैं। मानक अग्रवाल ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मानक ने पत्र में लिखा है कि मुझे गांधीवादी विचारधारा के पक्ष में आवाज उठाने की सजा मिल रही है। साथ ही मानक अग्रवाल ने लिखा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को एआईसीसी के सदस्य पर कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, मानक अग्रवाल ने अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल करने का भी जिक्र किया है। गौरतलब है कि मानक ने हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने का सोशल मीडिया पर विरोध किया था। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने व्यापम पर धांधली और एमपीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। साथ ही डॉक्टर भूरिया ने कहा कि कैसे एक ही वर्ग के 10 लोग टॉपर बनते हैं, वह भी एक ही प्रतिशत के साथ। मामले में डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी आए और वापस व्यापम घोटाला लेकर आए। ये बात आज हर युवा बोल रहा है, पूरी जनता बोल रही है, और क्यों ना बोले। जिस तरह से कृषि विस्तारक अधिकारी के परीक्षा में जबरदस्त धांधली हुई और एक ही जगह के 10 लोगों को टॉपर बना दिया गया, एक ही परसेंटेज के साथ में, और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये वीडी शर्मा जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ घूमते थे। तो आज क्या मध्य प्रदेश में युवाओं को ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि वो किसी नेता के साथ हैं या नहीं है, या यही उनका भविष्य निर्धारित करेगा कि वो पास होंगे कि फेल होंगे? मैं शिवराज सिंह चौहान जी से ये बोलना चाहूंगा, इसमें बहुत गंभीरता से आपको निर्णय लेना चाहिए और इसकी बड़ी जांच करवाना चाहिए, और जो भी दोषी हो, चाहे अपने हो पराये हो, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सरदारपुर में विगत दिनों मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की हुई शिकायत के बाद जनपद पंचायत सीईओ शैलेंद्र शर्मा हरकत में आए हैं
और 5 ग्राम पंचायतों के जिम्मेदार सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों पर शासकीय राशि में घपला करने का प्रकरण दर्ज करवाया है। इसी के चलते सरपंच संघ और सचिव संघ विरोध पर उतर आए हैं। सरपंच संघ ने एसडीएम और एसडीओपी को ज्ञापन देकर जनपद और आरईएस के जिम्मेदारों पर कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। क्या कुछ मांगे हैं सरपंच संघ की और ज्ञापन? सरपंच संघ की 2-3 मांगे थी। एक तो जो आरईएस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और उसमें आरईएस द्वारा ही काम किया गया था और सरपंचों के ऊपर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उस रिपोर्ट को वापस लेने के संबंध में एक मांग थी। उसके अलावा और क्या मांग थी? और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। सरपंच संघ इसमें कोई किसी तरह से भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है। सरपंच संघ ने मांग ज्ञापन दे के ये करिए कि आरईएस द्वारा काम किया गया है और एक सीधे साधे भोले भाले सरपंच और सरपंच महिला उन पर कार्रवाई की गई है, जबकि उस काम के अंदर पंचायत का ना कोई रोल है। पंचायत ने ना एज जारी करी, ना टेस्ट करी है और ना कोई उनका मस्टर निकाला है। बिना जांच करे हुए 5 पंचायत के सरपंचों के ऊपर बिना जांच करे हुए 5 सरपंचों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी इन लोगों ने, जबकि भ्रष्टाचार का मामला जो करा है आरईएस विभाग और जनपद विभाग से कर्मचारी द्वारा किया गया है और ना ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों को बताया गया है कि तुम्हारी ग्राम पंचायत में हम जांच करने आ रहे हैं। बिना जांच किए हुए किसी के दबाव में आया नहीं आया, उस कारण से हमारे सरपंचों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। रिपोर्ट दर्ज किसने करवाई? रिपोर्ट दर्ज दल सिंह परिवार ने करवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में साल 2021 में पहली बार नए संक्रमितों की संख्या 800 के पार दर्ज हुई है। 16 मार्च यानी कि मंगलवार तक 817 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके थे। इसके चलते इंदौर में मौजूदा पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने सख्ती के साथ कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि सर्वाधिक प्रभावित जिलों में धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और अब खेल सहित अन्य आयोजनों में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं दी जाएगी। को लेकर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर अभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि इससे लोगों में अनावश्यक असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन साथ ही इस जोन के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, जो बॉर्डरिंग ज़िले हैं, जैसे कि बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, जिनकी सीमा महाराष्ट्र से मिलती है या फिर गुजरात से मिलती है, जैसे झाबुआ लाजपुर जैसे ज़िले, उन जगहों पे सुनिश्चित किया गया है कि बॉर्डरिंग इलाके में जो बसें आएँ, जो परिवहन आए, वहाँ पर लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए। एक स्वास्थ्य की प्रारंभिक जो जांच हो सकती है उसको प्रारंभिक तौर पे करें, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण प्रभावित जो लोग हैं उनके द्वारा संक्रमण इन क्षेत्रों में न फैला। इंदौर में पानी की बोरिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार विवाद की बड़ी वजह विधायक निधि की बोरिंग को बताया जा रहा है। भाजपा ने कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं पर डंडों से पिटाई करने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और हीरानगर थाने में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आज दोपहर 2:30 बजे बापट चौराहे के पास में बीएम सेक्टर में विधायक मेंदोला जी द्वारा जो बोरिंग कराया गया था वो ख़राब हो गया था। 2 दिन से उसकी शिकायत थी, तो वो ठीक कराया हमने। वो खड़े रह के हम ठीक करा रहे थे। वहाँ पे रहवासियों को समस्या हो रही थी पानी की। इतने में ही राजू भदौरिया और के लोग गुंडे जो भी है ये सब आए वहाँ पे और नंगी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ बकना चालू कर दी इनने और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। धनराज राय जी बीच में आए तो धनराज जी राय जी को रिवॉल्वर उनकी कनपट्टी बढ़ा दी इनने। वो तो अच्छा हुआ, जैसे अड़ाई वैसे ही मैंने धक्का दिया तो रिवॉल्वर उसकी उधर गिर पड़ी, तो उन्होंने उसके साथ वाले से डंडा लिया और उनका हमारे साथ वाले हमारे भाजपा कार्यकर्ता जनक यादव को सर पे मारा, गंभीर चोट आई और बिल्कुल बेहोश हो गया। भले ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। दरअसल पूरा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के भारत माता मंदिर पर सरकारी बोरिंग का है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में विवाद शुरू हो गया है। विवाद इतना बड़ा कि हाथापाई और उसके बाद बेसबॉल के डंडों से मारपीट तक बात पहुंच गई। इस पूरे विवाद में बीजेपी के कार्यकर्ता धनाराय और वालिया घायल हुए हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 22 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक निधि से जो बोरिंग विधायक जी द्वारा कराए गए थे,
उस बोरिंग की भारत माता मंदिर के वहाँ मोटर ख़राब थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई सुरजीत सिंह जी वालिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ खड़े थे, तो उधर से कांग्रेस का जो राजू भदौरिया जी हैं वह उनके साथियों के साथ आकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज की, मारपीट की और उन्होंने बंदूक, तलवार, लठ इनसे हमला करने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनक यादव जो गंभीर स्थिति में अभी यहाँ बारोट हॉस्पिटल में था, उसके हालत बिगड़ने के कारण उसे CHL हॉस्पिटल ले आया गया है। ऐसे गुंडागर्दी और आतंक मचाने वाले के खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हीरानगर थाने पर शिकायत करने आए थे। जानकारी मिलते ही बीजेपी के पार्षद अपने समर्थकों के साथ हीरानगर थाने पर पहुंचे और कांग्रेस नेता राजू भदौरिया चिंटू चौकसे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उचित जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही है। अभी थाना हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत बापट चौराहे पे एक बोरिंग को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पार्टी के कार्यकर्ता को हल्की चोटें आई हैं, जिसके चलते थाना हीरानगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर कितने लोग घायल हुए हैं? अभी फ़िलहाल एक मेजर घायल है, बाकी हम मामला जांच में हमने ले लिया है, जिसमें और हम अगर कुछ और पता चलता है हमको कि और घायल है तो उनको भी मामले में इंक्लूड करेंगे। इसमें रिवॉल्वर की भी बात है कि कट्टा निकाल के डराया धमकाया गया है। जी हाँ, उसमें ऐसी उनने आरोप लगाए हैं, हमने उन तथ्यों को भी हमारी जाँच में शामिल कर लिया है। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं है, हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और गिरफ्तारी हेतु हमने टीमें रवाना कर दी। अभी जो धारा है 323, 294, 506 और अन्य जैसी जो बताते हैं, जैसे रिवॉल्वर और अन्य की बात आई है, तो उसमें वो भी धाराएं बढ़ा दी जाएंगी अगर एक बार हम आरोपी पकड़ा जाते हैं तो। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।